अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने अडयाला जेल से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम एक इंतहाई अहम खत लिखा है और याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि खत का जायजा लेने के बाद इसका जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ एक इंतहाई अहम खबर जिसको पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया और अभी भी डिस्कस किया जा रहा है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला डिफेंस एग्रीमेंट। इसमें पाकिस्तान को क्या क्या फायदे होंगे, आने वाले वक्त में और कौन से मुल्क इसी तरह का डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ करने के लिए जा रहे हैं, और सबसे अहम तरीन और बड़ा सवाल, क्या अमेरिका इस डिफेंस एग्रीमेंट में ऑन बोर्ड है या नहीं। क्योंकि इस खबर के एक पहलू को डिस्कस किया गया, जिक्र किया गया, दूसरा पहलू डिस्कस नहीं किया गया। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अलीमा खान आज सुप्रीम कोर्ट गई, वहां पर उन्होंने इंतहाई अहम बातें की हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पेशावर वाले जलसे के हवाले से क्या करने के लिए जा रही है, और इमरान खान ने जो अडयाला जेल से अहम तरीन पैगाम भेजा है वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे मैं तफसीलात आपके सामने रख दूं जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। इसमें किसी किस्म के कोई शक वाली बात नहीं है कि यह पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। यह डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी खुशी की बात है। पाकिस्तान का कद बहसियत कौम अक़वाम आलम में इस एग्रीमेंट के बाद ऊंचा होगा, बड़ा होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि इस डिफेंस एग्रीमेंट के हवाले से पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर डिबेट की जाए ताकि पाकिस्तानी कौम को पता लगे कि यह डिफेंस एग्रीमेंट किस हैयत के अंदर किया गया है, इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं। क्योंकि बहुत से सवालात हैं। एग्रीमेंट यह हुआ है कि अगर किसी ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया तो वो पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा, या अगर किसी ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो वो सऊदी अरब के ऊपर भी हमला तस्वर किया जाएगा। अब यहां पर अगर हम सोचें, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के हमसायों में से कोई भी पंगा नहीं करता मां सिवाय इंडिया के। खुदा ना खास्ता अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो क्या सऊदी अरब इंडिया को जवाब देगा? और दूसरी तरफ सऊदी अरब की बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है। इस हवाले से पाकिस्तानी कौम को एतमाद में लिया जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई मुल्क हमला करता है, जैसे कतर के ऊपर इसराइल ने हमला किया था, तो क्या पाकिस्तान डायरेक्टली जवाब देगा? इसका जवाब भी आना चाहिए। और यह जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ ना, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अमेरिका ने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी। देखें, कतर में अमेरिकन बेसिस है, सऊदी अरब के अंदर भी अमेरिकन है, वहां पर पूरे का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है, और कतर को बड़ा महफूज मुल्क समझा जाता था। लेकिन इसराइल ने धड़ल्ले के साथ कतर के ऊपर हमला किया कुछ लोगों को निशाना बनाने के लिए, और अमेरिकन बिल्कुल खामोशी से तमाशाई बने रहे। उसके बाद फिर सऊदी अरब की आंखें खुली कि भाई ये तो कतर को नहीं इन्होंने बख्शा, तो कल को तो ये हमारी तरफ भी आएंगे, तो हमें किसी ऐसे मुल्क के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए जिनसे इनको खौफ महसूस हो। तो वो था पाकिस्तान। और पाकिस्तान क्यों है? क्योंकि हाल ही में हमने इस दुनिया के एक बहुत बड़े चैंपियन है जो कहते हैं कि हमारे पास बड़ी ताकत है, हिंदुस्तान, इंडिया, उनको हमने धूल चटाई है मैदान जंग के अंदर। हमने 6-0 से पूरी दुनिया के सामने यह बताया है कि पाकिस्तान के पास इतनी ताकत है कि हिंदुस्तान समेत दुनिया में से अगर किसी भी मुल्क ने कभी भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो फिर हम ऐसा जवाब देंगे कि वो तारीख का हिस्सा रहेगा। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम हालिया तारीख देखें तो हमने जवाब दिया है, चाहे वो 2019 हो चाहे वो 2025 हो, हमने बड़ा कड़ाकेदार जवाब दिया है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरब ने यह एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ किया है। अब मैं एक चीज आपको बताता चलूं, नो डाउट ये बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन धमाकेदार खबर उस वक्त होगी जब आप लोगों को यह पता चलेगा, और अगर ऐसा हुआ कि भाई इस एग्रीमेंट में अमेरिका ऑन बोर्ड नहीं है, ना पाकिस्तान ने अमेरिका से पूछा है, ना सऊदी अरब ने अमेरिका से पूछा है कि भाई हम ये एग्रीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों के अंदर बड़ा इन्फ्लुएंस है। अमेरिका अगर एक इशारा कर देना तो ना पाकिस्तान की हुकूमत कुछ कर सकती है और ना मोहम्मद बिन सलमान कुछ कर सकते हैं। यह हकीकत है, हम इस हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकते। लेकिन अगर उम्मत मुसलमा के इन दो मुल्कों ने फैसला कर लिया है
कि हम अपनी सलामती के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे, हम आपस में डिफेंस एग्रीमेंट करेंगे, और अगर किसी ने हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में और भी ममालिक पाकिस्तान को ज्वाइन करें। यूएई पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकता है, कतर पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकता है, कुवैत पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकता है, ओमान पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकता है। ये सारी की सारी चीजें हो सकती हैं। आने वाले वक्त में इस हवाले से आपको अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आएंगी। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट अमेरिका की मर्जी से हुआ है, अमेरिका ने खुद कहा जी ठीक है आप ये एग्रीमेंट कर लें, तो फिर आप इसको ये समझें कि ये एक पेपर वर्क है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे पता है कि आप में से शायद कुछ लोग मेरी इस बात से नाराज भी होंगे और ये समझेंगे कि यार ये आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछली तारीख देखें ना तो बहुत सी चीजें आपको मिलती हैं। अगर अमेरिका ऑन बोर्ड है और अमेरिका ने इशारा दिया पाकिस्तान को ठीक है भी आप भी कर लो, और सऊदी अरब को हाँ भाई ठीक है आप भी कर ले, तो फिर ये एक फॉर्मेलिटी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन पूरे आलम इस्लाम की ये ख्वाहिश है, हमारी ये ख्वाहिश है, दरीना ख्वाहिश है कि उम्मत मुसलमा एक जगह पर इकट्ठी हो, और जब भी दूसरी तरफ से किसी मुस्लिम मुल्क के ऊपर कोई हमला करने का सोचे तो उनके दिल के अंदर डर और खौफ हो कि भाई अगर हमने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया तो तैयार बैठा पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। तो अल्लाह करे कि ये मामलात आने वाले वक्त में बेहतरीन हो। सऊदी अरब के जो वजीर दिफा हैं उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का ट्वीट किया इस हवाले से। उन्होंने कहा कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान वन फ्रंट अगेंस्ट एनी अग्रेशन, कि एक फ्रंट है किसी भी अग्रेशन के अगेंस्ट, ठीक है। नीचे उन्होंने लिखा कि ऑलवेज एंड फॉर एवर, और पाकिस्तान और सऊदी अरब का झंडा भी लगाया। ये बड़ी अहम और जबरदस्त किस्म की बात है। ज़ल्मे खलीलजाद जो अमेरिकन डिप्लोमेट है उन्होंने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया, जिससे ये अंदाजा होता है कि भाई शायद अमेरिका इसमें ऑन बोर्ड नहीं था, लेकिन आने वाले वक्त में मजीद पता चल जाएगा। अब जरा आ जाए एक और चीज मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। बातें की जा रही हैं जी शहबाज शरीफ साहब गए, उनके जहाज का बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया, वो जहाज के कॉकपिट के अंदर भी चले गए, वहां पर जाकर भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया मोहम्मद बिन सलमान का, सबका शुक्र, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब पाकिस्तान को एक चीज के ऊपर मेहनत करनी चाहिए, ये बड़ा अहम संग मील है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अबूर किया है। अब पाकिस्तान को सऊदियों के साथ ये बातचीत करनी चाहिए कि भाई अगर तो आपके ऊपर कोई हमला करता है तो हम तो तैयार हैं, हम तो आपको डिफेंड करेंगे, लेकिन आप भी हमारे ऊपर कोई मेहरबानी करें, हमारी मईशत को सहारा देने के लिए आप हमारी मदद करें। ये हम कह सकते हैं अब सऊदी अरब को। अब मामलात उस जगह पर पहुंच चुके हैं जो आपस की अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम स्टेट लेवल के ऊपर देखें, अंदरूनी हमारा जो सियासत का हाल है उसको थोड़ा साइड पे रख के अगर स्टेट लेवल के ऊपर देखें तो अब हम मांगी जो है वो अब जरा बेहतर हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो अब पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को कह सकता है कि भाई आए हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, हमारी मईशत को सहारा दें। और इस हवाले से मोहम्मद मालिक ने भी बात की, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ के आगे 15 जहाज उड़ते हैं या 20 जहाज उड़ते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि देखना यह होगा कि इससे हमारी मईशत को क्या फायदा पहुंचेगा, यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे आ जाए जी, अहम तरीन और बड़ी खबर है, इमरान खान ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के नाम एक खत लिखा है, और खत के अंदर कहा है कि आपके फैसले तारीख के अंदर याद रखे जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि अवाम को दिखाएं कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ की आखिरी आरामगाह है, जब किसी को कहीं से इंसाफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट से वो इंसाफ मिलता है। इमरान खान ने अपने खत के अंदर सारी की सारी डिटेल लिखी है। खत बड़ा लंबा है, पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली किसी वीडियो में उसके जो मंदरजात हैं, वो जो पॉइंट्स हैं, वो इंशाल्लाह आपके सामने रख दूँ। मजीद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानब से कहा गया कि खत का जायजा लेने के बाद 24 घंटे में इस खत का जवाब देंगे। देखते हैं कि क्या जवाब दिया जाता है। इमरान खान की बहन अलीमा खान आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी दरवाजा है, इसके आगे हमारे पास कोई दरवाजा नहीं है जहां इंसाफ के लिए जा सके। उन्होंने कहा कि हम चीफ जस्टिस से यही कह सकते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, अवाम इंसाफ की मुंतजर है, इमरान खान का सब्र देखें। उन्होंने कहा था कि मैं अदालतों में अपने केसेस का सामना करूंगा, उन्हें दाद देनी चाहिए, वो कभी कानून के दायरे से नहीं निकले। उन्होंने कहा कि इम्तहान इमरान खान का नहीं, इम्तहान इन अदालतों का है कि क्या ये इंसाफ देती हैं या नहीं देती। ये बात अलीमा खान ने की है। मजीद उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से डरते थे, लेकिन अब यह सूरत हाल है कि 100 गज के फासले के ऊपर बैठा हुआ जस्टिस डोगर 8 महीनों से इमरान खान का केस नहीं लगा, केसेस वो इमरान खान के नहीं सुन रहे। आगे आ जाए जी, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो एक फैसला दिया था, जो पीटीए के चेयरमैन है उनको उन्होंने उनके ओहदे से हटा दिया था, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान, अब उनको उनके ओहदे के ऊपर बहाल कर दिया गया है। 2 रुकनी बेंच था
जस्टिस इनाम अमीन मनहास और इसके अलावा जस्टिस आसफ, उन दोनों ने ये केस सुना है। इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई थी। वो हमें मिसाल दी जाती है चट मंगनी और पट गया, इधर से आए उधर काम हो गया। तो ये अदालतों के अंदर ऐसे फास्ट काम होने चाहिए। इमरान खान के केस में भी होने चाहिए, बाकी में होना चाहिए। तो उनको उनकी सीट पे बहाल कर दिया गया। यह अहम तरीन खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम तरीन इजलास किया है खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में, और इस इजलास में अहम तरीन अमूर्स को डिस्कस किया गया है। ठीक है जी। इमरान खान के अंदर से जो पैगाम आया वो जरा मैं आपके सामने रख दूं। ये पैगाम इंतहाई अहम पैगाम है। इसके कुछ हिस्से अलीमा खान ने बता दिए थे, कुछ हिस्से इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर बाकायदा तौर पर जारी किए गए हैं। इसको ज़रा गौर से देखिएगा। इमरान खान ने आज तक जितने भी पैगाम भेजे हैं उनमें से अगर हम 2-3 पैगाम निकालें जिनको कहा जाए ये बड़े सख्त थे और बड़े इंपॉर्टेंट पैगाम थे, तो ये पैगाम भी उन्हीं में से एक है। इमरान खान ने कहा कि इंतखाबात से कबल हर जानब खौफ का माहौल था और मैंने ये पेशेनगोई की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन के अंदर क्लीन स्वीप करेगी, और ऐसा ही हुआ। इमरान खान ने कहा कि अब मैं ये पेशेनगोई कर रहा हूं कि मुल्क के अंदर जो नाइंसाफी हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, जो फस्तायत है, लाकानूनियत है, जो मुआशी तबाही हो रही है, अगर ये ऐसा जारी रहा तो पाकिस्तान के हालात बड़ी तेजी से उन हालात की तरफ जा रहे हैं जो श्रीलंका के अंदर हुआ, बांग्लादेश के अंदर हुआ और नेपाल के अंदर हुआ। मजीद इमरान खान ने कहा कि मैं अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी मेंबरान को हदायत देता हूं कि अब हकीकी अपोजिशन करने का वक्त आन पहुंचा है, और जो ऐसा नहीं करेगा वो अपनी सियासी कब्र खोदेगा, क्योंकि आवाम की यही आवाज है। इमरान खान ने कहा कि हमने मेंढक चोरी समेत हर जुल्म पर कानूनी रास्ते इख्तियार करके देखे मगर हमें इंसाफ नहीं मिला, इसलिए अब डट कर अपोजिशन करने का वक्त आन पहुंचा है। इमरान खान ने कहा कि इनके साथ आप जितना तावन करेंगे ये आपको उतना ही कुचलेंगे, और जो भी डट कर इस निजाम के खिलाफ खड़ा नहीं होगा वो अपनी सियासी कब्र खोदेगा। इमरान खान ने कहा कि पूरी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि अपनी तवज्जो पेशावर के जलसे पर मरकूज रखें, और 27 सितंबर को मुनक्कद किया जाने वाला यह जलसा इंतहाई अहम है। पूरी कौम इस जलसे के अंदर शिरकत करे और जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाए। यह इमरान खान ने अहम तीन पैगाम भेजा है। इस पैगाम का जो दूसरा हिस्सा है उसमें इमरान खान ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर एक मरतबा फिर उनके ऊपर तनकीद की है, और इमरान खान ने कहा कि मैं आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हमने अहद किया है कि हम जब तक जिंदा हैं यजीदियत और फ़रौनियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हम अल्लाह के सिवा किसी भी इंसान के आगे सर झुकाने को शिरक मानते हैं। मुझ पर और बुशा बीबी पर जेल में जो जहनी तशद्दुद हो रहा है वो आसिम मुनीर करवा रहा है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम झुक जाएं या टूट जाएं। ये इमरान का मजीद इमरान खान ने आगे जनरल याह्या खान के हवाले से और ये भी बताया कि इस इक़्तिदार को तूल देने के लिए क्या क्या किया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात चोरी किए गए, मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई और सारी की सारी चीज़ें बताई गई, और इमरान खान ने अफगानिस्तान का जिक्र किया। मजीद इमरान खान ने कहा कि ये जो अखलाकियात का जनाजा उठाया हुआ है इस वक्त जो निकला हुआ है, इसकी तारीख के अंदर मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने कहा कि ये जो सारे के सारे हालात पाकिस्तान के अंदर हैं ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इसके ऊपर गौर व फिक्र करना पड़ेगा, इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पेशावर के अंदर जलसा करने के लिए जा रही है वो जलसा इंतहाई अहम जलसा होगा। वो जलसा इसलिए किया जा रहा है कि भाई उस बयानिया को काउंटर किया जा सके, उस नैरेटिव को काउंटर किया जा सके जो ये बनाया जा रहा है कि लोग इमरान खान की कॉल के ऊपर अब नहीं निकलते। तो देखते हैं कि पेशावर के अंदर किस जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलसा करती है और किस तादाद के अंदर लोग इस जलसे में शिरकत करते हैं। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।